भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड इसमें अप्रिशिएबल है। हम अप्रिशिएट करते हैं इस डिसीजन को कि एविक्शन हो रही है और यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग होती थी, यहाँ पर गिरफ्तारियाँ होती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त ये लोग उन्हीं लोगों को आगे जाके शील्ड बनाते थे। उसी तरह आज फिर दोबारा ये लोग इन्हीं गरीबों को शील्ड बना रहे हैं। कैटेगोरिकली अनाउंस दिस थिंग कि हमारे दरवाजे हर एक उस गरीब के लिए खुले हैं जिसको लगता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। हर एक उस गरीब के लिए जिसको लगता है कि मेरे पास 5 मरले 10 मरले या 15 मरले ज़मीन थी और मेरे पे ज्यादती हुई, लेकिन हमारे पास अभी तक ऐसा कोई केस नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपके साथ रुफ़ायदा मंजूर। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि लैंड एविक्शन जम्मू कश्मीर में जारी है, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो बड़े बड़े लीडरान हो, हर एक पर हाथ डाला जा रहा है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है जो कि लोगों के जहन में है, रिटन ऑर्डर्स कहाँ है? जो कि रिटन ऑर्डर्स बोलते हैं क्योंकि रिटन ऑर्डर ही सब कुछ होता है, लोग सवाल निशान उसी पर आ जाते हैं। अभी हमारे साथ साहिल बशीर भट्ट है जो कि भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के स्टेट मीडिया सेक्रेटरी है। उनसे तफसीलन जानेंगे कि इनका इन सारे मुद्दों पर क्या कहना है। आपका खैर मकदम करते हैं साहिल साहब। सीधे सवाल पर आते हैं। जैसे कि लगातार हम देख रहे हैं कि लैंड एविक्शन है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्टेप है ये। लोगों का भी मानना है कि काफ़ी खुश है कि जिन्होंने लैंड माफिया किया है या जिन्होंने कई सारे स्टेट लैंड अपने नाम पर कराए हुए हैं, वो भी इलीगली कराया है, उन पर हाथ जा रहा है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर सबसे गरीब छोटा तबका जो कि यहाँ पर बहुत मुश्किल से अपना काम कर रहे हैं, अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन पर भी लैंड एविक्शन का नोटिस छापा जाता है। देखिए, सबसे पहली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं और आपके नाजरीन को भी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी इज़ ओनली सपोर्टिंग जो अभी लैंड एविक्शन ड्राइव चल रही है। एंड वो इसलिए भी सपोर्ट कर रही है बिकॉज़ इसमें मेजर जो लैंड ग्रैबर्स हैं, मैं ये कह सकता हूँ 98% जो हम देखते आ रहे हैं जो लिस्ट है, वो या तो वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स के ज़रिए और यहाँ के जो पहले ऑलरेडी लीडर रह चुके हैं या ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं पिछले 30 सालों से या 35 सालों से, उनके साथ मिलकर वो लैंड ग्रैब किया है। प्लस जो डायनास्ट पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रही थी और उन डायनास्ट पॉलिटिशियंस ने रिश्तेदारों के नाम पे, यारों दोस्तों के नाम पे उस लैंड को ग्रैब किया हुआ है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, और जहाँ तक हम इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, और मैं समझता हूँ कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी हाई कोर्ट के डबल बेंच ऑर्डर का जो है फॉलो कर रही है, बिकॉज इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इसमें एविक्शन की जाए। तो यहाँ पे साहिल साहब माफ़ कीजिए, यहाँ पे अब रोकना चाहूँगी। जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं यहाँ की जितनी भी रीजनल पार्टीज़ या जो नई नई इजाद में आई है, जैसे अपनी पार्टी है या कोई और पार्टीज़ है जो कि अभी नई नई आई है, वो तक प्रोटेस्ट के लिए निकल रहे हैं, लेकिन हर कोई पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही है। अगर आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी उन चीज़ों का सपोर्ट करे, ये हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि हम उन चीज़ों का सपोर्ट करें जिन्होंने लैंड माफिया किया हुआ है, लेकिन हर कोई रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर ही क्यों आती है? देखिए, यहाँ की रीजनल पार्टीज़ थी कितनी, 2 पार्टीज़ थी कुल मिला के। जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का अब मेरे ख्याल से वजूद ख़त्म, पहले भी उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था नहीं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो हमेशा जो है कांग्रेस को यहाँ पर रीजनल पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। तो इक़्तिदार में यहाँ पे जितनी भी पार्टियाँ आती थी, यही 2 पार्टियाँ आती थी। और जिन नई पार्टीज़ का अभी आप जिक्र कर रही थी, तो आई डोंट वांट नेम देम, बट पूरे अवाम को पता है कि उन पार्टीज़ का जितने भी मेंबर्स आए, जितने भी लोग आए, वो कहाँ से आए? वो कहीं ना कहीं इसी कांग्रेस से उठ के आए हैं, इसी पीडीपी से उठ के आए हैं, इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस से उठ के आए हैं, और उन्होंने एक अलग पार्टीज़ बनाई हैं। और जैसा मैं समझता हूँ कि जब वो लोग उन पार्टियों के अंदर थे, क्योंकि ये पार्टीज़ मैक्सिमम जो आई हैं 2014 के बाद ही आई हैं, तो उससे पहले का अगर हम इनका बैकग्राउंड देखें सारे लीडरान का,
तो ये कहीं ना कहीं इसी कांग्रेस, पीडीपी और एनसी में थे। और जो ये लैंड ग्रैबिंग का किस्सा हुआ, जैसा मैंने अभी आपको कहा, ये रिसेंट का नहीं है, ये पिछले 40 साल में, पिछले 30 साल में हुआ है। तो उस वक्त ये कहीं ना कहीं उन्हीं पार्टीज़ के साथ थे। तो अब जो ये नए पार्टीज़ में आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनको आना पड़ेगा, बिकॉज जहर वही जो खाएगा वही मरेगा। जो जहर नहीं खाएगा उसको डरने की ज़रूरत क्यों है। जहाँ तक हम गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हमारी पार्टी के जितने भी सीनियर लीडरान हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, आप जैसे मीडिया के ज़रिए इसको वाज़िह तौर पे लोगों को बताया है कि किसी गरीब पे जो है ये सख्ती नहीं बरती जाएगी, किसी गरीब का घर नहीं तोड़ा जाएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी तक, अल्लाह ना करे आगे भी ऐसा कुछ हो, किसी गरीब के ऊपर बुलडोज़र नहीं चला है। बिल्कुल, बादशाही बाग की हम बात करेंगे, वहाँ पर 200 से ज़्यादा जो घर है वो उस पर चलते थे, वो भी गरीब तबका ही था वहाँ पर। उनको नोटिस भी नहीं दी गई, उन पर सीधे बुलडोज़र चला गया, जिसमें कई सारे लोकल ज़ख्मी भी हुए थे। देखिए, दो चीज़ समझता हूँ मैं इम्पॉर्टेंट है। एक, जो आप खुद कवर करेंगी, और दूसरा जो आप मीडिया के ज़रिए देखोगी। तो मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, कि जब भी हम कोई एविक्शन ड्राइव दिखाते हैं तो हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मीडिया एथिक्स के खिलाफ जाते हैं। आपका जो स्क्रीन है जब आप चलाती हैं, तो 75% जो आपका स्क्रीन है वो तो उस जेसीबी और उसका जो पंजा है आप उसके ऊपर दिखाते हैं। 25% आप लोग क्या दिखाते हैं कि ये किसी दीवार पे चला, या किसी टीन के ऊपर चला, या किसी शेड के ऊपर चला। लोग वही देखते हैं जो आप उनको दिखाएंगे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, हम लोग भी बादशाही बाग गए, और मैं आपको आई विटनेस, एज एन आई विटनेस बता रहा हूँ, वहाँ पे वो कोई गरीब नहीं थे। वहाँ पर आप जो बात कर रही हैं, वहाँ पे एक बाज़ाब्ता उन्होंने कुछ 4-5 कनाल लैंड जो है स्टेट लैंड एनक्रोच की थी, उस पर टीन लगाया था, और वहाँ पे एक बाज़ाब्ता बिजनेस चल रहा था। अनडाउटेडली आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे 2 लोग थे, 4 लोग थे, या 8 लोग थे, बट आप जो चीज़ लीगली कर सकते हो कहीं पे, इलीगली करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कोई रहता नहीं था। तो जैसा मैंने कहा, अगर किसी की एक दुकान है जिसकी रोजी रोटी उस पर चलती है, उस पर कुछ नहीं, कोई ये नहीं होगा। लेकिन जब आप बात करेंगे, आप खुद ही कह रहे हैं कि एलजी साहब का अनाउंसमेंट है या भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने बोला, तो हमने क्लियर वाजिया तौर पे बोला, जिसके पास 5 मर रहे हैं, 10 मर रहे हैं, 15 मर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आप 4 कनाल लैंड लेके बैठे हो, उसके बाद आप उसको जस्टिफाई इसमें भी करोगे तो कि सर रिटर्न, इसमें भी तो रिटर्न नहीं आया ना अभी। देखिए, रिटर्न ऑर्डर वही निकाल सकता है, जहाँ, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है और मेरी समझ है, मेरी सोच है। रिटर्न ऑर्डर आप उसी चीज़ का निकाल सकते हो जो आपने ऑर्डर निकाला हो। अगर मैं ये पहले ही आपको इस प्रोग्राम में आपसे बात करते हुए मैंने पहले ही जिक्र किया, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में मुदाखलत हो, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो अगर मीडिया के ज़रिए एक एलजी साहब इज़ द मोस्ट हाईएस्ट अथॉरिटी राइट नाउ इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर मीडिया के ज़रिए मुखातिब होकर उन्होंने ये आश्वासन दिया है, ये लोगों को प्रॉमिस किया है कि किसी को टच नहीं करेंगे जो भी गरीब है, तो मुझे लगता है उसमें रिटन ऑर्डर लाने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर, अगर रिटन ऑर्डर की ज़रूरत होगी भी तो इट विल टेक टाइम, बिकॉज उसके लिए उनको देखना पड़ेगा कि वो कैसे उसको रिटन ऑर्डर में लाएंगे, उनको कहाँ से वो डिसीजंस लाने पड़ेंगे, कहाँ से वो अप्रूव कराना पड़ेगा, सो दैट कि इट विल नॉट बी इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बिल्कुल, आखिर में आपसे ही जानना चाहेंगे कि इस ऑल ओवर डिमोलिशन ड्राइव को आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड इसमें अप्रिशिएबल है। हम अप्रिशिएट करते हैं इस डिसीजन को कि एविक्शन हो रही है, और हम चाहते हैं कि जितने भी लैंड माफिया हैं, जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग यहाँ पर हैं, जिन्होंने अपनी पोजीशंस का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। देखिए, कहीं ना कहीं फाइनली ये क्या होता है कि एक बात आती है गरीब पे, बात आती है नौजवानों पे, बात आती है रोज़गार पे। जब हम इन्हीं चीज़ों में मुलविस होकर रहेंगे, तो हमारा युवा आगे कहाँ बढ़ेगा? वो गरीब जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको आजकल ये लोग शील्ड बना रहे हैं, जितना इन्होंने पिछले 30 सालों से करते आए हैं ये लोग। यहाँ पे हड़तालें होती थी, यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग होती थी, यहाँ पर गिरफ्तारियाँ होती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त ये लोग उन्हीं लोगों को आगे जाके शील्ड बनाते थे। उसी तरह आज फिर दोबारा ये लोग इन्हीं गरीबों को शील्ड बना रहे हैं। अदरवाइज़ हम लोगों ने मीडिया में आके वी हैव कैटेगोरिकली
अनाउंस दिस थिंग कि हमारे दरवाजे हर एक उस गरीब के लिए खुले हैं जिसको लगता है कि उससे ज्यादती, इसके साथ ज्यादती हुई है। हर एक उस गरीब के लिए जिसको लगता है कि मेरे पास 5 मरले 10 मरले या 15 मरले ज़मीन थी और मेरे पे ज्यादती हुई, लेकिन हमारे पास अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया। ना हमने, जहाँ पे हमने मीडिया में देखा कि जो प्रोपेगेंडा चलता है और यही लोग हैं जो उसको प्रोपेगेंडा बना के भेजते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे, तो हमने खुद ऑन ग्राउंड जाके वहाँ पे चेक करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर हमको कोई गरीब नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ थे साहिल बशीर भट्ट, जो कि भारतीय जनता पार्टी के यूथ के मीडिया सेक्रेटरी है, जिन्होंने बोला कि किसी भी गरीब को छेड़ा नहीं गया है। जहाँ तक इनके पास रिपोर्ट्स आई है, किसी भी गरीब को नहीं छेड़ा गया है और आगे भी किसी गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा। जो बड़े बड़े लैंड माफियाज हैं उन पर हाथ डालने की कोशिश की जाएगी, जिन्होंने ज़िंदगी भर इलीगली ही सारी चीज़ें करी हुई है। तो उम्मीद हम भी करते हैं कि जो लैंड माफिया है सिर्फ उन पर ही बात आएगी, ना कि किसी गरीब तबके पर बात आएगी। आप देखते रहे ग्रोइंग कश्मीर। दीजिए मुझे, मेरे कैमरा पर्सन इमरान रसूल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।